औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारी गुफ्तगू फ़तह के उन्वान से जारी है। आज हम मेराज की डेफिनेशन करेंगे कि मेराज की तारीफ़ क्या है। लुग़त व सरह में और फ़िरोज़ुल लुग़ात में, फ़ारसी वाली में इसकी तारीफ़ यूँ की गई है कि मेराज वो माल है जो मुर्दे से उनके वुरसा को मिले, उसे मेराज कहा जाता है। यानी जो बंदा इंतकाल कर जाए उसकी दुनिया की जो जायदाद है, दुनिया की जो प्रॉपर्टी है, वो मेराज कहलाएगी उनके वुरसा के लिए। और कहीं भी ये नहीं कहा गया कि मेराज से मुराद इल्म है। यानी एक इंसान फौत हो जाए और वो अपना इल्म छोड़ के जाए तो उनके वुरसा में इल्म को तकसीम कर दिया जाए, ये कहीं भी तारीफ मेराज की नहीं की गई। इसी तरह तफसीर कबीर में अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने तीसरे जल्द सफ़ा नंबर 230 पर फरमाते हैं कि यूसीकुमुल्लाह फ़ी औलादिकुम। ये जो कुरान मजीद की तफसीर है इस आया मजीदा की, इससे मुराद दुनिया का माल है जो अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तुम्हारी औलादों के बारे में, तो इससे मुराद दुनिया का माल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी इसकी रद्द भी नहीं पेश कर सके कि इसके अलावा कोई और चीज़ हो या इल्म हो, ये भी रद्द नहीं कर सके वो। आए हम देखें कि ये जो हदीस है कि नहनु मआशिरुल अंबिया ला नारिसु वला नुवर्रिसु मा तरकनहु सदक़तुन, कि हम गिरोह अंबिया ना किसी के वारिस बनते हैं और ना किसी को वारिस बनाते हैं, और जो कुछ हम छोड़ते हैं वो सदका है। तो सीरत हलविया में जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 85 पर लिखा गया है कि जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो तारा का अब्दुल्लाह, तो हज़रत अब्दुल्ला ने कुछ ऊँट छोड़े। वक़ततुन मिन गनमे, और कुछ बकरियां छोड़ी, एक रेवड़ बकरियों का वो अपनी विरासत में छोड़ा। फ़वारसा रसूलुल्लाह, तो उन ऊँटों के वारिस भी रसूल बने और उस बकरियों के रेवड़ के वारिस भी रसूलुल्लाह बने। तो बात एक तो तय होगी कि एक हिस्सा हदीस का या एक हिस्सा उस रिवायत का कि जो कहा गया कि नहनु माशिरुल अंबिया ला नारिसो, कि हम गिरोह अंबिया किसी के वारिस नहीं बनते, तो सीरत हलबिया वाले फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह अपने वालिद की जायदाद में से खुद वारिस बने, मिन अबी है। अब जो कुछ हजरत अब्दुल्ला ने छोड़ा, ऊँटों 5 ऊँट थे तकरीबन और एक रेवड़ था बकरियों का, उसके वारिस जनाब अब्दुल्ला बने। यानी अपने बाप की वारिस विरासत से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिस बने। तो वो बात फिर कहाँ जाएगी कि हम किसी के वारिस नहीं बनते। तो जनाब सीरत हलबिया वाले ने लिख दिया कि रसूलुल्लाह खुद वारिस बने, ऊँटों के भी और बकरियों के रेवड़ के भी, जो जनाब अब्दुल्ला ने छोड़ी थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद का हुक्म जो है यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम, ये हुक्म रसूलुल्लाह के लिए भी है और कौम के लिए भी है। ये यहाँ पर कोई तखसीस नहीं है कि इससे मुराद फ़कत कौम है और रसूल नहीं है, यहाँ पर कोई तखसीस नहीं है। तो हुक्म इलाही के मुताबिक
खुद रसूलुल्लाह भी वारिस बनेंगे जैसे बने, और खुद रसूलुल्लाह के वारिस भी बनेंगे जैसे हैं। तो इसी तरह आप देखें कि कुरान मजीद ने तमाम खसूसियात खुद बता दी। जो जो खसूसियात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं, वो कुरान मजीद में अल्लाह ने उसका ऐलान कर दिया कि रसूल तुम में से किसी के बाप नहीं है। रसूल 4 से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। रसूलुल्लाह के सामने खबरदार बुलंद आवाज में गुफ्तगू न करो, और खबरदार रसूल के आगे मत जाओ। भी अगर ये विरासत से भी अगर रसूलुल्लाह के लिए कोई शर्फ होता, जैसे अल्लामा इब्न हजर ने लिखा कि ये रसूल के लिए शर्फ था कि रसूल की औलाद को रसूल की विरासत से महरूम करना या रसूल की विरासत रसूल की औलाद को ना देना, ये खसूसन शर्फ अल्लाह ने बख्शा है रसूलुल्लाह को। भाई अगर ये शर्फ होता तो जैसे तमाम ये खसूसियात कुरान ने जिक्र कर दी हैं कि खबरदार रसूल के आगे न चलना, खबरदार रसूल की तबाह करना, खबरदार रसूल की बैत मेरी बैत है, खबरदार रसूल ने ये नहीं फेंका, ये मैंने फेंका है, और रसूल की आवाज़ के सामने रसूल अपनी आवाज़ को बुलंद ना करना, रसूल की बीवियां आम औरतों की तरह नहीं है, उम्महातुल मोमिनीन है, रसूल की बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं, और रसूल 4 से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। तो ये इस खसूसियत का भी जिक्र रसूलुल्लाह कर देते, तो कुरान मजीद में अल्लाह कर देते। तो अगर ये इस खसूसियत का जिक्र ना करना इस बात की दलालत है कि वो जो हुक्म है यूसिकुमुल्लाह फी औलादिकुम, उसमें रसूलुल्लाह भी शामिल है और रसूलुल्लाह की मिल्लत, रसूलुल्लाह की कौम भी शामिल है।